नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 98% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हुए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण कराने का निर्देश दिया। झारखंड और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते पटना, नालंदा, जहानाबाद और गया जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई और पटना, वैशाली, नालंदा और शेखपुरा समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में देर रात से हो रही है बारिश। गया, नवादा और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 98% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं। आयोग ने कहा कि दावा और आपत्ति कराने के लिए 7 दिन शेष हैं। इस अवधि में मतदाता सूची पर दावे और आपत्ति दर्ज कराने के साथ साथ अपने ऐसे दस्तावेज भी जमा करा सकते हैं जो उन्होंने गणना प्रपत्र भरते समय नहीं दिए थे। इधर आयोग ने कहा कि अभियान के तहत अब तक केवल CPIML की ओर से 10 दावे और आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के बाद अब तक 1,21,143 निर्वाचकों से सीधे दावा आपत्ति के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 12,552 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 3,28,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब संसद और विधानसभाओं में विवेक, चर्चा और विधि सम्मत नियमों का पालन किया जाता है। श्री शाह दिल्ली विधानसभा में 2 दिन के अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब लोग व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानेंगे तभी लोकतंत्र अपनी उच्चतम और गरिमामय शिखर पर पहुंचेगा। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं को चलने ही नहीं देना। विरोध संयमपूर्ण हो, प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान, मगर विरोध करने के बहाने दिनों तक पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं दें। ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने, क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही कम रह जाता है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के आलोक में केंद्र ने इसे बाध्यकारी बनाकर राज्यों की जवाबदेही तय कर दी है। प्रत्येक राज्य को हर महीने अपनी प्रगति रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। नसबंदी और टीकाकरण पर प्रति कुत्ता 800 रुपये और प्रति बिल्ली 600 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा बड़े शहरों में फीडिंग जोन, रेबीज नियंत्रण इकाई बनाने और आश्रय स्थल के उन्नयन के लिए 15 लाख रुपए से लेकर 27 लाख रुपए तक की सहायता राशि भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने प्रखंड स्तर पर 300 सब्जी हाटों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि प्रखंड स्तर पर गठित प्राथमिक समितियों में 10,000 वर्ग फीट भूमि पर अत्याधुनिक सब्जी हाट का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में सभी जिला सहकारिता पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बिहार में जीविका दीदियों के जीविकोपार्जन मॉडल के सफल प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है।
जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इथोपिया, श्रीलंका और केन्या समेत कई देशों ने इस मॉडल को अपने देश में लागू करने में अभिरुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि इन देशों के प्रतिनिधियों ने अलग अलग जिलों में जीविका दीदियों से मुलाकात कर उनके रोजगार शुरू करने के मॉडल को देखा और समझा। उन्होंने बताया कि जीविका दीदी की पौधशाला, दीदी की रसोई और पशुपालन के मॉडल को अपनाने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर सभी जिलों से रिक्तियों का आकलन कर भेजने को कहा है। विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिक्ति मिलने और रोस्टर क्लियर कराने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी पत्र भेजकर पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का निर्देश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल आईआईटी पटना के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। श्री प्रधान 1320 छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगे। समारोह में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल होंगे। श्री प्रधान का भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। पटना, वैशाली, नालंदा और शेखपुरा समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में देर रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पटना में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज गया, नवादा और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के गया, नवादा, जमुई जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। झारखंड और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पटना के धनरूआ प्रखंड से होकर गुजरने वाली करड़ुआ, पुथी और महात्माई नदी का पानी निचले इलाकों में फैल गया है। दनियावा के जीवन चक और चकरज्जा के बीच फल्गु की सहायक महात्माई नदी का पूर्वी तटबंध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ खेत में लगी धान की फसल डूब गई है। धनरूआ में अरमल से चकरमल के बीच 6 जगहों पर कररुआ और भूतरी नदी का पानी गांवों में घुस गया है। अतापुर के पास भी तटबंध टूट गया है, जिससे निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बहरामपुर, विजयपुरा, पेड़ा और छाती पंचायत के अमरपुरा, सिमहारी, पिपरामा, नसरतपुर और रसलपुर सहित 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मत भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन। नालंदा से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोकायन नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। जिले के कंगरसराय से होकर गुजरने वाली लोकायन नदी का उफान थमने के बाद भी 17 गांव बाढ़ की चपेट में है। 10,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। कई गांवों में बिजली की आपूर्ति बाधित है। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। इधर कंगरसराय जहानाबाद मुख्य मार्ग पर वाहनों का परिचालन बहाल हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। जहानाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि दरधा नदी के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरधा नदी में उफान से घोसी प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। जाफरगंज पुलिया पर पानी का बहाव हो रहा है। घोसी प्रखंड मुख्यालय से खिरौटी, बंधुगंज, कोरमा, शाहपुर, गंधार मठ जाने वाली मुख्य सड़क टूट जाने से आवागमन बाधित हुआ है। मोदनगंज प्रखंड के करुआ गांव के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते आधा दर्जन गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। बाढ़ के पानी से धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। आकाशवाणी समाचार के लिए जहानाबाद से आभास रंजन। इधर गया जी में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है।
पटना के बिहटा स्थित अमनाबाद सोन क्षेत्र में पुलिस और बालू माफिया के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान अपराधियों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने इस मामले में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किया गया। दरभंगा जिले के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में कमला नदी में डूबने से 4 बच्चियों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। इधर किशनगंज जिले के दीघलबैंक प्रखंड क्षेत्र के 8 गछिया गांव में बूढ़ी कनकई नदी पार करने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। दूसरी तरफ भागलपुर जिले के रंगला थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर में एक पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत 4 लेन पर एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक दंपति समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं नालंदा जिले के रहुई थाना क्षेत्र के भेंडा गांव के पास सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पटना के विक्रम थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए एक युवक को रिश्वत लेकर छोड़ने के आरोप में 2 दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के पताही के देवापुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्णिया जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र के रामपुर तिलक पंचायत में अपराधियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र के माखनटोला से पुलिस ने एक तस्कर को भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पटना रेलवे जंक्शन के पास से पश्चिम बंगाल STF और स्थानीय पुलिस ने 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोना की लूट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, भूमि अधिग्रहण में किसानों से 1000 करोड़ की हकमारी, राजस्व विभाग अब कमियां दूर करने में जुटा। दैनिक जागरण लिखता है, SIR में बदल गया बड़ी संख्या में पति पत्नी का बूथ। प्रभात खबर की सुर्खी है, गगनयान मिशन भारत की बड़ी छलांग, पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल, भारत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर सुरक्षित ला सकता है वापस। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ट्रंप के 50% टैरिफ पर 48 घंटे बाकी, भारत सख्त, हितों से समझौता नहीं। राष्ट्रीय सहारा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 65 लाख कटे नामों में एक भी भाजपा का नहीं। आज अखबार की सुर्खी है, गिनी की पटरियों पर दौड़ने के लिए मढ़ौरा कारखाने से रेल इंजन रवाना। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने कहा, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 98% मतदाताओं से दस्तावेज प्राप्त हुए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कम से कम 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण कराने का निर्देश दिया। झारखंड और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते पटना, नालंदा, जहानाबाद और गयाजी जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। और पटना, वैशाली, नालंदा और शेखपुरा समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में देर रात से हो रही है बारिश। गया, नवादा और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।